ओके, सो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने लास्ट विच वाज ऑन वेडनेसडे हमने चैप्टर स्टार्ट किया एंड दैट वाज अबाउट, इफ यू रिमेंबर, आईपी वर्जन 4। और उसमें हमने देखा कि इस सबसे पहले टॉपिक में हमने ये देखा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है आईपी का। और हमने देखा कि उसमें मैंने बताया कि 3 हिस्से, लेकिन इनिशियल बताया कि बस 2 हिस्से समझ लो। वन इज द नेटवर्क पार्ट एंड अदर वन इज द होस्ट पार्ट। फिर मैंने आपको कहा कि ये आईपी एड्रेस 32 बिट का है और इस वजह से यहाँ पे 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस पॉसिबल। हमने कहा कि इसके सेकंड उसमें हमने कहा कि आईपी एड्रेस के साथ साथ एक सेपरेट मास्क होता है जो कि इस काम में हमारी मदद करता है, हमारी नहीं, राउटर की मशीन की मदद करता है कि वो मालूम करे कि इसमें कौन सा पार्ट नेटवर्क का है और कौन सा पार्ट होस्ट का है। रिमेंबर? और हमने कहा कि इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करता है स्विच या राउटर, वो या कोई भी डिवाइस, वो इस्तेमाल करता है एंडिंग, सिंपल एंडिंग। फिर हमने बात की अबाउट दी आईपी एड्रेसेस में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेसेस। हमने कहा वो एड्रेसेस जो कि 2 डिवाइसेस के दरमियान बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वी कॉल इट यूनिकास्ट एड्रेसेस। जैसे मिसाल के तौर पे नाउ आई एम कनेक्टेड विद जूम एंड दैट इज द यूनिकास्ट एड्रेस। लेकिन अगर मैं किसी ज्यादा को लोग सबको देना चाहता हूं नेटवर्क में तो दैट विल बी अ ब्रॉडकास्ट। और अगर मैं किसी मखसूस ग्रुप के साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो दैट विल बी अ मल्टीकास्ट। ठीक है जी। और उसके लिए मैंने कहा कि मल्टीकास्ट का के लिए एग्जांपल ये हम आपको दे सकते हैं कि आपने देखा होगा कि रिलेट करें कि कोई मैच हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, अभी वर्ल्ड कप करीब है। अब आप बाद का यूट्यूब पे आपको एक लिंक मिल जाता है, आप उस लिंक को क्लिक करते हैं और आप मैच देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया तो नहीं देख रही। इसका मतलब है कि जो उस लिंक को क्लिक करता है वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और फिर वो उस मैच को देख रहा होता है। तो एक सोर्स और मल्टीपल डेस्टिनेशंस, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टाइप्स ऑफ IPv4 एड्रेसेस। टाइप ऑफ IPv4 एड्रेसेस। अब टाइप्स में सबसे पहले हम देखना ये चाहते हैं कि पहली टाइप को अगर हम डिफाइन करें तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को कहते हैं पब्लिक आईपी एड्रेसेस और दूसरे को कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है। ठीक है। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्राइवेट और पब्लिक में आमिर, जुनेद, कामरान, लाइबा, राबिया, साहिब, मकसद प्राइवेट और पब्लिक में यह है कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस वो एड्रेसेस हैं जिनके जरिए आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त जूम से कर रहा हूं तो मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं और दूसरे एंड पे जूम है जो कि यूएस में बैठा हुआ है, तो हमारे दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है। इसका मतलब है कि इस केस में हम दोनों के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस का होना मस्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे जो पब्लिक आईपीज हैं ये राउटेबल एड्रेसेस हैं। ये एड्रेसेस राउटर इस्तेमाल करता है। बंद कर, इसी को बंद कर दे कम से कम। बंद हो गया। नाइस। ओके, तो हमने कहा कि यहां पे हमारा एड्रेस जो है पब्लिक आईपी एड्रेस, ये वो एड्रेस हैं जिसके जरिए हम ग्लोबली राउटेबल बन जाते हैं। इस बात समझ आ रही कैसे? यानी अगर हमारे पास पब्लिक आईपी नहीं है तो फिर हम जूम से बात नहीं कर सकते, फिर हम नेटकैट से बात नहीं कर सकते। ठीक है। हम किसी भी जो हमारे हमने कहा था कि जब हम राउट की बात हमने की थी तो हमने कहा था लोकल और रिमोट। तो रिमोट जितने भी हमारे नेटवर्क्स हैं उनके साथ हमारा, अगर हमारे पास पब्लिक आईपी नहीं है
तो हम रिमोट नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए। तो आप कहेंगे जी फिर प्राइवेट आईपी की क्या जरूरत? लेडीज एंड जेंटलमैन, और याद रखें कि पब्लिक आईपी जो आपका होता है वो ग्लोबली यूनिक होता है, ग्लोबली यूनिक होता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि जो मिसाल के तौर पे यूटी पिशावर का आईपी है वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया में नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? ग्लोबली यूनिक है। ग्लोबली यूनिक है, बात समझ आ रही? ओके। इसके मुकाबले में मसला ये आया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि अगर हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है तो वी कैन हैव 2 पावर 32 विच इज 4.3 बिलियन। इतने एड्रेसेस पॉसिबल हैं, ऐसे ही है ना? लेकिन हमारे पास डिवाइसेस तो अराउंड 21 बिलियन से भी ज्यादा हैं। तो अब हमारे पास अगर 4.3 बिलियन नेम्स हो, इन अदर वर्ड्स, तो क्या हम 21 बिलियन लोगों को दे सकते हैं? नहीं। और ये भी मैंने बताया और आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये आईपी एड्रेसेस जो हमारे पास 4.3 है, इनमें से मेजॉरिटी या एक बिग नंबर साहिब वो जाया हो गया, वेस्ट हो गया है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली कह दूं कि मेरे पास 2 बिलियन एड्रेसेस हैं और मेरे पास 21 बिलियन डिवाइसेस हैं, तो मैं नहीं दे सकता। इसके लिए एक आरएफसी बनाई गई जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, और इस आरएफसी का नंबर है 1918। ये आपको नजर आ रहा है। इसने ये डिफाइन किया कि इन तमाम आईपी एड्रेसेस में से कुछ आईपी एड्रेसेस की रेंजेस ऐसी हो जो कि सिर्फ लैन में यूनिक होंगी, लैन में यूनिक होंगी, वैन में वो यूनिक नहीं होंगी, वैन में नॉट यूनिक। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपना आईपी एड्रेस बताऊं, इस वक्त मैं इडियोरॉम पे हूं जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और मैं यहां पे सीएमडी करूं और यहां पे मैं आईपी कॉन्फ़िग करूं, आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको नजर आएगा कि मेरा आईपी एड्रेस है 10.137.12.28। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आईपी एड्रेस इस लैन में, इडियोरॉम में तो यूनिक है, लैन में तो यूनिक है, लेकिन दुनिया में नहीं है। और हो सकता है यही एड्रेस पेशावर यूनिवर्सिटी भी इस्तेमाल कर रही हो, यही एड्रेस फॉर एग्जांपल इकरा भी इस्तेमाल कर रही है, सीकॉस भी इस्तेमाल कर रही है, सरहद भी इस्तेमाल कर रही है, आपके घर में भी इस्तेमाल हो रहा है, पिंडी में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, यानी मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है। इसका मतलब दिस एड्रेस इज नॉट यूनिक। जब ये एड्रेस यूनिक नहीं रहा तो इसके जरिए में लैन जहां पे ये यूनिक है वहां तो मेरी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन बाहर अगर मुझे रिमोट जाना पड़े तो ये आईपी काम नहीं करेगी। इस एड्रेस को कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन प्राइवेट आईपी एड्रेस। कुछ बात समझ आई? यहां पे देखिए इसलिए लिखा है कि प्राइवेट एड्रेसेस आर कॉमन ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस यूज बाय मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पब्लिक आईपी आपने खरीदना है, पब्लिक आईपी आपने खरीदना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको बार बार बताता रहता हूं कि अगर मैं यहां पे करूं आईपी, माई आईपी एड्रेस, तो आपको पता चलेगा कि मेरा एड्रेस 121 डॉट समथिंग है, 121.52.147.88 है। ये पब्लिक आईपी है, ये हमने आपको नजर आ रहा है, ये इसको इस पे बेचा गया है, पर्न पाकिस्तान। मोशन पर्न क्या है? पर्न क्या है? पर्न इज पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। तो पूरा एचईसी ने एक नेटवर्क बनाया जिससे उसने तमाम यूनिवर्सिटीज को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को
और सोच रही है कि बहुत जल्द वो इनको भी आप शामिल कर ले कॉलेजेस को, तो ये एक नेटवर्क है, इस पे ये आईपी बेचा गया है, ये उसने बगैर इजाजत के नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहने का मेरा मकसद है कि आपके जो पब्लिक हैं ये आपने खरीदने हैं और इजाजत से इस्तेमाल करने हैं, प्राइवेट कोई इजाजत की जरूरत नहीं। अगर आप इस वक्त हमारे किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल सिस्को कैड है, सिस्को लैब है, चेयरमैन सीएसई है, जो भी आपको उसमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आप अगर यहां पे जाएं तो यू माइट फाइंड एन आईपी एड्रेस इन दिस रेंज और माइट बी इन दिस रेंज। अब मुझे कौन सा नजर आ रहा है अभी आपको जो मैंने दिखाया, दैट इज इन दिस रेंज। तो इस आरएफसी ने, आरएफसी का मतलब है कि रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, जो कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट ने ये डिफाइन कर दिया कि जो भी इन 3 रेंजेस में इस्तेमाल करे वो लैन में अपने इस्तेमाल कर सकता है और वो यूनिक होगा लैन में सिर्फ। लेकिन क्योंकि वो ग्लोबली यूनिक नहीं है, इसलिए राउटर इसको राउट करके बाहर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? मैंने इसे कहा कि ये आईपी एड्रेस मेरा भी है और ये आईपी एड्रेस सेलेक्ट करो, कोई शख्स लाहौर में भी इस्तेमाल कर रहा है, पिंडी में भी इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर जूम से कोई पैकेट आए तो पागल हो जाएगा कि जी ये तो अमेरिका में भी इस्तेमाल हो रहा है, ये तो जर्मनी में भी हो रहा है, स्पेन में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, मैं किधर ये पैकेट भेजूं? इसलिए ये एड्रेसेस सिर्फ आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन it is only routable with, it is only can be used within the LAN. Is there any question from the online students? Kamran, Laiba, Rabia, Sahib, Sudesh, Junaid? No sir. Okay, nice. तो ये तो हो गया एक इसकी क्लासिफिकेशन कि आपने प्राइवेट अलग कर दिए और पब्लिक अलग कर दिए। पब्लिक आपने कहा कि जी ये इजाजत से पैसों पे अयाना देगा, अभी आपने बात करेंगे कि आईपी देगा कौन, तो पूरी लाजमी तौर पे अगर देखे ना, अल्लाह ताला भी एक है, क्यों अल्लाह ने अपने आप को एक रखा? अपने साथ किसी की शराकत नहीं बर्दाश्त की, तो उसको पता है कि अगर मल्टीपल होते तो फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता। यहां पर भी अगर मल्टीपल आईपीस दे रहे होते, आयाना 1, आयाना 2, आयाना 3 होता, तो फिर ये भी वो आईपी दे देता और कोई और भी देता, फिर दोबारा से उनके दरमियान में जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाती। तो एक अयाना है, हाँ, उस अयाना ने आगे फिर 5 रजिस्ट्रीज बनाई, 5 सब ऑफिस बनाए अपने, और उनको अपने इन आईपीस में से कुछ आईपीस दे दिए जो कि रीजनल है, वो फिर आगे आईएसपीज को देते हैं, आईएसपीज फिर आगे अपनी रीजनल आईएसपीज को देती हैं, नेशनल स्मॉल आईएसपीज को देती हैं, और फिर वो आईएसपीज अपने यूजर को देते हैं, और इस तरह तमाम लोगों के पास आईपी, जैसे अभी आपने देखा कि पर्न के पास आईपी पहुंच गया, पर्न ने आगे वो यूटी को हवाले कर दिया। बात समझ आ रही? इज देयर एनी क्वेश्चन? अब आपका सवाल यह है कि जी मैंने अभी आपको बताया कि मेरा आईपी प्राइवेट है, जो कि ये है 10.137.12.28, यही बताया ना? तो आपकी बात तो बड़ी दुरुस्त है कि मेरा आईपी तो प्राइवेट है, तो फिर मैं जूम से कैसे बात कर रहा हूं? क्यों क्या सर? क्वेश्चन तो बनता है ना कि मेरा आईपी तो प्राइवेट है, तो मैंने तो अभी कहा कि प्राइवेट एड्रेस से मैं अपने लोकल नेटवर्क में तो बात कर सकता हूं, लेकिन मैं जूम से, नेटकैट से, सिस्को से, फेसबुक से, यूट्यूब से नहीं करना चाहिए मुझे। तो उसके लिए IPv4 ने क्या एक तरीका निकाला, उसने एक नेट निकाल दिया, नेट विच स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे ये CMS में लगा हुआ राउटर है, इसके ऊपर इन्होंने नेट इंप्लीमेंट कर दिया है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि राउटर का बेसिक काम तो राउटिंग है, लेकिन राउटिंग के अलावा भी उसको एक टास्क दे दी गया जिसको कहते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन। अब यहां पे बैकएंड पे जितने भी नेटवर्क्स हैं
दे आर यूजिंग प्राइवेट आईपीज। लेकिन जब ये बाहर जाता है तो ये इसको, जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे वैसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा आईपी जो है 121 डॉट समथिंग है, ऐसे ही है ना, .88। क्या समझ आ रही है मेरी बात? तो जो भी, जैसे अभी मेरे एड्रेस पे यहाँ पे 10 डॉट समथिंग था, तो जब भी मैं अपना पैकेट भेजता हूँ इस राउटर के पास, ये इसको इस पे ट्रांसलेट कर देता है और इस एड्रेस के साथ ये चला जाता है किसके पास? जूम के पास। जूम वापस जवाब देता है इस एड्रेस को, मुझे नहीं। और फिर ये नेट इसको वापस इस 10 डॉट एड्रेस में तब्दील करके अंदर मुझे वापस कर देता है। तो इस नेट की वजह से मेरे प्राइवेट एड्रेसेस के जरिए भी मैं इन ग्लोबल या रिमोट नेटवर्क्स तक पहुंच जाता हूं। कुछ बात समझ आ रही? जी, क्लियर है, नाइस। ओके, तो ये कह रहा है कि नेट इज टिपिकली एनेबल्ड ऑन द एज रूटर कनेक्टिंग टू द आईएसपी। तो आईएसपी से पहले हमने यहाँ पे नेट करके उसको जो चीज दी वो हमने ऐसे उसको लग रहा है जैसे पब्लिक आईपी से सारा कुछ आ रहा है। नाइस। यही तो वजह है कि बाज़ औक़ात हम कोई गलत ट्रैफिक जब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुबह हमारे साथ हुआ, मैंने इन स्टूडेंट को एक टास्क दिया जिसमें इन्होंने एक खास आईपी पे जाना था और वो जवाब नहीं देता था इनको, क्योंकि ये आईपी प्रॉब्ली कुछ देर के लिए हो सकता है उस साइट नहीं, क्योंकि ये गूगल स्कॉलर पे जा रहे थे, राइट? तो गूगल स्कॉलर इनको जवाब नहीं देता था। फिर मैंने इनको कहा कि तुम अपना डेटा नेटवर्क इस्तेमाल करके देखो, और ये हो रहा था। इसका मतलब यह है कि उस वक्त हमारा ये एक एड्रेस, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट यहां से भेजता था, लेकिन इस मिसाल तो मैं गूगल स्कॉलर के पास जब जाता था तो वो तो इसी आईपी से जाता था, इसको वो जवाब नहीं देता था, इसलिए इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन इनमें से ने किसी ने अपना डेटा नेटवर्क ऑन कर दिया तो होना शुरू हो गया, क्योंकि फिर ये आईपी नहीं था, कोई और आईपी था। मेक सेंस? समझ आ गई कि पब्लिक भी हमने समझ लिया, प्राइवेट भी हमने समझ लिया, और प्राइवेट की वजह से जो मसला है वो नेट नहीं, जो कि अगले कोर्स में हम नेट भी इंप्लीमेंट करेंगे, पैट भी इंप्लीमेंट करेंगे, और देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं राउटर के ऊपर। मेक सेंस? ओके, इस जी एनी क्वेश्चन? सर ये नेट को हम अगर ये तो राउटर बोलते हैं, राउटर में होता है नेट तो आपकी मर्जी, लेकिन मोस्टली हम राउटर पे, एज रूटर पे इंप्लीमेंट करते हैं। सर डिफरेंट बंदे एक ही नेटवर्क से, एक ही पब्लिक आईपी से एक ही या वेबसाइट हो जाओ उसको सर्च करें तो फिर ये किस तरह हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है नूर मोहम्मद नूर ने कि अगर ये मेरा नेट है, या तो बिजली आ जाएगी और या बिजली, मसला है। ओके, लाइव उधर नजर नहीं आ रहा, वरना आपके सवाल का जवाब दे देता। नहीं, कल तो 3:10 पे समथिंग चली गई थी, वो तो लाइट की उसकी वजह से गई थी, बारिश और हवा चल गई थी गलती से। फिर कितने बजे आई? आज फिर कहीं हवा तो नहीं चल पड़ी बाहर? हम कोशिश करेंगे कि जल्द जल्द हम यूपीएस पे चले जाएं, ताकि ये हर रोज तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये देखना पड़ेगा ये कितना लोड डालता है, क्योंकि एक ये हैवी चीज है, बाकी तो कुछ भी नहीं है।
LED। जी इतनी टाइम में अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को मेरी स्क्रीन मिल रही है, तो कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कर लें, और उम्मीद करते हैं कि लाइट आ जाएगी। और क्योंकि इन लोगों को मेरा बोर्ड दिखाना खत्म हो गया है, बोर्ड नहीं नजर आ रहा, तो उस वजह से उनको मसला, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ सक रहा। तो उम्मीद करते हैं कि खोल दें दरवाजा। सर जी कमरा है। अगर क्लास वाले जूम को ज्वाइन कर ले तो क्लास हो सकती है। लेकिन इनके पास लैपटॉप सबके पास नहीं है। अगर आप मोबाइल लोग से भी भी, कर सकते अगर आप लोग जूम पे कोई एक दो बंदे, वाकई कामरान का अच्छा वो आइडिया है कि आप लोग भी अगर जूम पे कनेक्ट हो जाएं, तो दो तीन बंदे एक ही स्क्रीन को देखें, तो कम से कम हम आगे जब तक के नेटवर्क मौजूद है, कम से कम हम उसका फायदा उठा सकते हैं। मामा के पास भी है। मेरा भी हॉटस्पॉट ऑन है, तो जिन लोगों के पास लैपटॉप सामने पड़े हैं वो कनेक्ट कर लें। तो और एक की बजाय दो दो बंदे साथ बैठ जाएं, तो इतने ज्यादा लोग भी नहीं है, तो वी कैन, जिस वक्त तक लाइट ये मौजूद है, नेट मौजूद है, एटलीस्ट क्लास नुकसान नहीं देगी। हो गई कनेक्ट? कहीं वायरस से कनेक्ट हो जाओ, जिससे होते हो कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ जस्ट। आप भी किसी के साथ बैठ जाएं। हम ऑनलाइन ये कनेक्ट कर रहे हैं जूम से, तो ताकि आपको नजर आना शुरू हो जाए, तो मैं थोड़ी सी आगे बढ़ जाऊं। तो मिल गया? कैन आई कंटिन्यू नाउ? तो मुझे लाइट भी आ गई है, तो अभी थोड़ी देर में उम्मीद करते हैं ये भी दिखाई देगा हमें। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लेडीज एंड जेंटलमैन। ये खराब हो गई, क्या कर सकते हैं? फ्रंट लगा, बैक में कोई चलती तो ठीक है, वरना फ्रंट। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन ये पूछा गया बिफोर दी दिस ब्रीफ सी मसाइल के, जो हमारा बिजली का था उसकी वजह से। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन ये पूछा मोहम्मद नूर ने कि यहाँ तो मल्टीपल लोग हैं, मिसाल के तौर पर PC1, PC2, PC3 एंड सो ऑन, PC2, PC1, PC3 एंड सो ऑन। अब यहां से जब जाते हैं, तो नेट का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको लेट करें कि यहाँ पे आपके 20 लोग हैं, यहाँ पे आपके 20 लोग हैं, लेकिन उनसे आप समझते हैं कि 3 लोग सिर्फ बाहर जाएंगे। तो इस केस में आप यहाँ पे एक एक पूल ऑफ आईपीज डिफाइन कर देते हैं कि जी लेट करें उस पूल में 3 आईपीज हैं। तो पहला PC1 जाएगा, PC1 जाएगा तो वो नेट 1, इसको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, नेट 1 को इस्तेमाल कर लेगा। PC2 जाएगा तो वो नेट 2 को इस्तेमाल कर लेगा, और PC3 जो है वो नेट 3 को इस्तेमाल करके दुनिया से बात कर लेगा। अब वापस जवाब आएगा, लेट करें अगर ये किसी एक ही एप्लीकेशन को जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेट करें ये सब के सब जूम के पास जा रहे हैं, जूम जवाब देगा, इसको देगा तो NA1 को मिलेगा, इसको देगा तो NA2 को मिलेगा, और जब इसको देगा तो NA3 को मिलेगा।
अब लाजमी तौर पर इसको पता है कि NA3 को मैंने किससे ट्रांसलेट किया था, PC3 से, तो ये PC3 को जवाब आगे कर देगा, ये PC2 को कर देगा अगेन ट्रांसलेशन, और NA1 जो है वो इधर कर देगा, और यूं ये कम्युनिकेशन चलती रही। जी बिल्कुल, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। अगर सिर्फ नेट कर रहे हो तो नहीं, अगर पैट कर रहे हो तो एक आईपी से आप 65,535 कनेक्शन चला सकते हो, क्योंकि वहां पे आईपी के साथ साथ पोर्ट नंबर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, लट करें ये आया है पोर्ट नंबर 100 पे, तो लाजमी तौर पे ये आया पोर्ट नंबर 200 पे, ये आया पोर्ट नंबर 300 पे, तो आप कहते आईपी तो सबको सेम दे देते हो, पोर्ट साथ लगा देते हो, उस पोर्ट से मालूम करते हो अच्छा 100 वाला ये था, 200 वाला ये था, 300 वाला ये था। मेक सेंस ना? गुड। तो जी सर ये आगे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस डिनायल सर्विस को वेबसाइट या आगे किसी सर्वर को एक्सेस करना करते हैं तो उसके बाद डिनायल सर्विस का मतलब है। तो नेट की वजह से भी बदलते हैं, नेट की वजह से सिर्फ ये हो सकता, इसी वजह से नेट का एक इशू ये है कि सिक्योरिटी का मसला है, एंड टू एंड जो कनेक्शन है वो नहीं बनता। तो आप किसी भी डिवाइस के ऊपर, मिसाल यही मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया और आपने इसको सुबह देखा भी है कि जब इसमें बदनाम होता है तो एक आईपी बदनाम होता है जो कि 121 के सीरीज का अभी आपको नजर आया। तो आप पीछे से कोई भी हरकत करें, चाहे आप वो डिनाइल ऑफ सर्विस करें, चाहे आप कोई मालवेयर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे मसले जो है यही इनके कुछ मसाइल में से हैं। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं कि एक तो हमने पब्लिक और प्राइवेट पढ़ ली, अब लेडीज एंड जेंटलमैन हम बात करते हैं कुछ स्पेशल आईपीज की तरफ, स्पेशल यूज IP4 एड्रेसेस, जिनमें से दो एड्रेसेस की हम बात करते हैं। एक को कहते हैं लूपबैक एड्रेस, क्या कहते हैं, लूपबैक एड्रेस, और दूसरे को कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। लूपबैक एड्रेस और लिंक लोकल एड्रेस। लूपबैक एड्रेस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको सेल्फ टेस्ट के लिए या सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे दो इसकी एग्जांपल देता हूं। ये पहला एग्जांपल जो है, मैं पिंग करता हूं 127.0.0.1 को, तो जवाब मिल रहा है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना मिले पहली दफा। इसको हम बंद करके दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करते हैं, दोबारा CMD ओपन करते हैं और करते हैं पिंग 127.0.0.1। आप लोग करके देखिए जिनके पास लैपटॉप है, करें 127 ऑनलाइन वाले, आप भी करो, यू विल मस्ट गेट द आंसर रिप्लाई बैक। तो प्रॉब्ली मुझे अपना कंप्यूटर रिबूट करना होगा, इट विल बी वर्किंग, लेकिन अगर आप इससे नहीं, मेरी इस बात से अब क्या आउटपुट नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे जी नहीं गलत बात है, तो मैं इसका हल एक और निकालता हूं, और हल ये है कि मैं हमारा जवाब बिल्कुल जवाब आएगा जी, 100% आएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे Ubuntu फॉर एग्जांपल, जवाब मस्ट आएगा। जवाब ना आता तो इसका मतलब नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है तो फिर मैं कैसे जूम के साथ कनेक्टेड हूँ और कामरान मुझे सुन रहा है। ठीक है, तो इसे ये इस एड्रेस के एक रीजन तो ये है। दूसरा, जब तक ये ऑन होता है, दूसरा इसका रीजन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन,
अगर मैं यहां करूं नेट स्टैट अभी आपको पता चलेगा कि देखें, मेरा आईपी है ना, मैं इस वक्त इस आईपी के साथ मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है। मेरा एक दूसरा कनेक्शन देखें, ये पोर्ट नंबर है, पहला 46 पे है, दूसरा 47 पे है, फिर 48 पे है, फिर 55 पे है, although 553 है। तो आई एम टॉकिंग टू द वर्ल्ड, तो दिस इज शोइंग द नंबर ऑफ कनेक्शंस which are active connections presently। बात समझ आ रही? अभी आप देखिए कि आखिर में आके कुछ मेरे 1 to 7 के कनेक्शन के अपने साथ कनेक्शन होंगे। इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात आपको, जैसे देखे ना, बाज़ औक़ात आपने दुनिया वालों से बात करनी होती है, बाज़ औक़ात आपने अपने घर वालों से बात करनी होती है, तो वहां भी तो कम्युनिकेशन है। वहां पे हम अलग आईपी नहीं रख सकते, तो हम किस आईपी को इस्तेमाल कर लेते हैं? लूपबैक। अभी आपके सामने आएगा, ये अभी तक जो बता रहा है, जितने भी कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हैं या उसमें हैं, दे आर, आपने देखा कि मेरा आईपी ये है और ये मुख्तलिफ दुनिया के आईपीज हैं जिनके साथ आई एम कनेक्टेड। थोड़ा टाइम दें तो ये आपको अभी बता देगा कि इंटरनली भी कुछ कनेक्शंस चल रहे हैं मेरे। इसीलिए तो था, इतने पावरफुल मशीन होते हुए भी कितने कनेक्शन इस वक्त ये मैनेज कर रहा है। और देख सकते हो सारे के सारे आईपीज जो हैं ये क्या है? पब्लिक आईपीज हैं। 20.140, 170.114, blah blah, 104.22, 216.52, 67 dot this, all are these are the public IPs। मेरा आईपी यहाँ पे जो शो हो रहा है इस कंप्यूटर के परस्पेक्टिव से, वो तो प्राइवेट हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसलेट हो रहा है किसमें? पब्लिक में, 121 में, और फिर इसकी तरफ जा रहा है। जी, देयर इज समथिंग इन द चैट। सर, can you scroll up to the start of the terminal for a second? Yes, why not? मुझे लाइबा का वो है कि मैं ऊपर जाके, लेकिन मैं आपके उस पर आता हूँ, लेकिन मुझे 127 के चरण मिल जाएं ताकि मैं इनको बता सकूं कि लूप बैक एड्रेस एक तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द कंप्यूटर। जब एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस से बात करना होता है तो वहां भी हम ये 127 का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा कनेक्शन है। नहीं, आपने कहा कि ऊपर चला जाऊं, तो ऊपर कहाँ पे आप मुझे देखना चाहती हैं? अगर इसी कमांड के ऊपर करना चाहती हैं तो दिस कमांड स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये जी। लेकिन जो मैं छोड़ता हूं तो ये मुझे वापस इधर ले आता है। लेकिन अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर लें तो आई विल बी मोर, इट विल बिकम इजी फॉर मी टू रिप्लाई। एनी हाउ, जितनी देर में ये कनेक्शंस को निकाल के आ रहा है, इतनी देर में मैं यहाँ पे Ubuntu पे ये 127 को चला के यहाँ लाइट बिल्कुल ना होने के बराबर है।
मोबाइल अपनी थोड़ी दे सकता है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। थैंक यू। और इतनी देर में मैं बस यहाँ से नंबर 2 चैट को उठा लूँ। सर आई जस्ट वांट टू चेक व्हाट टू टाइप टू गेट दिस कनेक्शन। ओके नाइस, नेट स्टैट। कामरान ने उसका जवाब भी दे दिया कि नेट स्टैट मैंने सिर्फ लिखा। तो ये देखें जी 127 स्टार्ट हो गया, नजर आ रहा है। अब ये है एक लूप बैक एड्रेस और ये मेरे कंप्यूटर का नाम है। इसका मतलब मेरा कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से बातें कर रहा है, नजर आ रहा है ना। तो आपको जवाब तो उसका मिल गया, लेकिन अब क्योंकि एक मेरी कमांड कंप्लीट हो गई है तो मैं आपके उसके लिए वापस यहाँ पे जाके देख लें जी। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मैंने नेट स्टैट इस्तेमाल किया। तो इतने कनेक्शन जिस वक्त मेरा एक मस्कीन कंप्यूटर बर्दाश्त कर रहा। बात समझ आ गई। तो ये तो एक चीज आपके सामने में ले आया। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके युबंटू भाई से पूछते हैं कि क्या वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो मैं करता हूं पिंग और 127.0.0.1 या 2 वट एवर। देखिए जी कॉन्स्टेंटली जवाब आ रहे हैं ना। तो लूप बैक का ये मकसद है। एक तो आप इससे इंटरनली ये मुझे चेक हो गया कि कम से कम मेरी इंटरफेस जिसके ऊपर ये युबंटू चल रहा है नेटवर्क में से इशू नहीं था। एक और नंबर 2 उसका फायदा आप लोगों ने देखा कि मैं अगर आपस में एक मेरे कंप्यूटर के अंदर ही एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से काम करता है तो इट नीड 2 डिफरेंट आईपीस विच इज नॉट डिजायर्ड। तो इसके लिए आप लूप बैक एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग आप में से उतना मुझे पता है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं है। जब आपको नेटवर्क प्रोग्रामिंग कराई जाती है और आपको कहा जाता है कि जी आपका सर्वर भी इसी कंप्यूटर पे है और आपका क्लाइंट भी इसी कंप्यूटर पे है, बात कराओ, वहां भी हम ये लूप बैक एड्रेस इस्तेमाल कर जाते हैं। मेक सेंस? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई तो दूसरा एड्रेस है जिसको कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। ये भी टाइप है, स्पेशल यूज है। अब लिंक लोकल एड्रेस में स्पेशली विंडोज जो है एक खास एड्रेस रेंज इस्तेमाल करती है विच स्टैंड्स फ्रॉम 169.254.0.1 से लेके 255.254 तक, जिसको अपीपा भी कहते हैं, यानी ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? अगर मिसाल के तौर पे ये आपका एक स्विच है और इसके साथ विंडोज की कुछ मशीन लगी हुई है। अब आपने इन मशीन्स को कहा है कि मैं आपको स्टैटिक आईपी नहीं देता, जब स्टैटिक नहीं देता ओके। तो अब जैसे मैंने बताया ये तमाम की तमाम मैंने कहा विंडोज की मशीन है। W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6 फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैंने इनको स्टैटिक आईपी नहीं दिया तो आईपी तो चाहिए। इसका मतलब कि इनको कहा गया कि आप डायनामिक आईपीज लो। ये इसका मतलब है कि इसके लिए इस नेटवर्क के ऊपर एक स्पेशल मशीन होनी चाहिए जो कि जिसका नाम है DHCP, जो कि नहीं है। तो जब इनको ये अपना सवाल करेंगे कोई है DHCP और DHCP जवाब नहीं देगा तो ये इस रेंज से विंडोज मशीन कोई भी आईपी अपने आप के लिए उठा लेंगी। हो सकता है ये ले ले 0.1, हो सकता है ये ले ले 0.100, ये ले ले 0.50 एंड सो ऑन। बात समझ आई? अब इसका फायदा क्या होगा कि एटलीस्ट इन तमाम के पास अपना एक आईपी तो है ना, कम से कम लोकली एक दूसरे से बात कर सकेंगे। बाहर तो नहीं, ऐसे भी ये आईपी एड्रेस तो यूनिक तो नहीं है, तो बाहर इस एड्रेस के साथ नहीं जा सकते। जैसे इसके साथ आप बाहर नहीं जा सकते, इसके साथ भी आप बाहर नहीं जा सकते रिमोट, लेकिन एटलीस्ट विद इन द नेटवर्क, विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। कुछ बात समझ आ रही?
नहीं समझ आ रही? नहीं? ओके, देखिए ना, आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ये कहा कि जी आपने अगर कहीं भी जाएं तो आपको एक आईडी मिलती है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में आए तो आपको एक आईडी मिली 19 PW ELE वगैरह वगैरह, किसी की 19 है, किसी की 20 है, वटेवर, एक नंबर मिलता है। अब अगर लेट करें कि आपको आपकी मैनेजमेंट ये एड्रेस या ये रजिस्ट्रेशन नंबर देना भूल जाए या नहीं दे रही, और आपने फिर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो एक आसान तरीका ये है कि आप आपस में मिलके डिसाइड कर लें कि जी आपका नंबर 1 है, मेरा 2 है, आपका 3 है, 4 है, हम इस 1 2 3 4 से एक दूसरे से बात करेंगे। तो यहां भी एक रेंज डिफाइन कर दी गई कि अगर उसको DHCP नहीं मिलता विंडो मशीन को, तो वो इस रेंज से कोई भी IP रैंडमली उठा लेंगे और उस IP को इस्तेमाल करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे। इसलिए इसको कहा गया है ऑटोमेटिक, किसी ने दिया नहीं है, ऑटोमेटिक है, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक नहीं है, और इट इज एन IP एड्रेस, दैट द रीजन इट इज कॉल्ड अ पीपा। अब बात क्लियर है? ओके, देन इज दी अगली टाइप हम करते हैं। पहले हमने कहा पब्लिक प्राइवेट, फिर हमने कहा कि जी स्पेशल, जिसमें हमने लूपबैक, तो लूपबैक का रीजन, और फिर हमने कहा पीपा विच इज द लिंक लोकल। अब हम आते हैं जी क्लासफुल एड्रेसेस की तरफ, क्लासफुल एंड क्लासलेस। क्लासफुल में इस RFC के जरिए, 1981 RFC के जरिए तमाम के तमाम जो आपके 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं IPv4 के, इनको 5 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया गया है, A B C D E। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर भी यही है कि जब कोई भी काम आप करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक, हमने आपको डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया, आप इलेक्ट्रिकल के हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम के हैं, आप कंप्यूटर साइंस के हैं। हमने आपको पहले यूनिवर्सिटीज में डिफाइन क्लासिफाई कर दिया, आप एग्रीकल्चर के हैं, आप UIT के हैं, आप पिशावर यूनिवर्सिटी के हैं। एवरीवेयर यू हैव टू क्लासिफाई। तो यहां पे हमने IP को 5 डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन कर दी। उनमें से पहली 3 क्लासेस जो हैं, पहली 3 क्लासेस यानी A B C, ये हमने नॉर्मल यूजर्स के लिए कह लें या कम्युनिकेट नॉर्मल यूजर के लिए कह लें, इस्तेमाल करने की बात की। जबकि हमने ये D एड्रेस मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करने की बात की, डेडिकेट कर दिए कि ये एड्रेसेस कोई भी इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब है कि दिस इज ए मल्टीकास्टिंग IP एड्रेस है। हमने कहा था ना यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, तो ये जो एड्रेसेस हैं मोस्टली दे आर फॉर द यूनिकास्ट ABC। D इसमें ब्रॉडकास्ट भी आएगा, D इज फॉर द मल्टीकास्ट, एंड E इज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, इट मीन नॉट यूज्ड। एक नेटवर्क में होगी तो वो इनसे एक होता है और वो सबके साथ मिसाल के तौर पे UAE में कोई सर्वर है जो कि आपकी तरफ पूरी दुनिया में मैच दिखाना चाह रहा है, वो अपना एड्रेस यहां से कोई उठा लेगा और दुनिया को कहेगा कि इस IP एड्रेस के साथ कनेक्ट हो जाओ। बात समझ आ गई? ओके, नाइस। अब इसका मतलब है कि DE में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मेरा इंटरेस्ट ABC में रह गया, मेरा इंटरेस्ट A B और C में रह गया। तो इसी वजह से आपको यहां पे A B और C नजर आ रहा है। अब इसकी कैसे इसको आप जुदा करोगे, A की क्या क्लासिफिकेशन है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, A की क्लासिफिकेशन ये है कि इसका एड्रेस इज 0, जैसे आपको यहां नजर भी आ रहा है, 0.0.0.0 से लेके 126.0.0.0 तक है। 0.0.0 से लेके 126.0.0.0 तक है, और इसका सबनेट मास्क जो है वो /8 है, यानी कि
255.0.0.0 है। जब भी आप क्लासिकल एड्रेसेस आप इस्तेमाल करते हैं और आपका सबनेट मास्क ये है, इसका मतलब है कि आप क्लास ए में हैं। जी कैसा? जी, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन? कामरान, लाइबा, राबिया, साहिब, एनीवन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं तो आगे बढ़ता हूं। इसी ये तो हो गया ए के लिए, ये तो हो गया ए के लिए। अब बी के लिए क्या है? 127 तो अभी हमने कहा किसके लिए? लूप बैक के लिए, है ना? वो हम किसी को नहीं असाइन कर सकते, वो हर कंप्यूटर का एड्रेस है, ठीक है? तो 128 से स्टार्ट हो, 0.0.0 से लेके 191 तक जितने भी एड्रेसेस हैं, 191.255 तक जितने भी एड्रेसेस हैं, दे बिलोंग्स टू, और इनका अगर सबनेट मास्क देखें तो /16 है, यानी इनका सबनेट मास्क 255.255.0.0 है, तो दे बिलोंग्स टू क्लास बी। और सी के लिए 192 से लेके, क्योंकि 191 यहां पे खत्म हो गया है, 239 तक जितने भी एड्रेसेस हैं ये क्लास सी में आते, और इनका सबनेट मास्क /24 है, यानी कि 255.255.255.0। 223? ओ सॉरी 2224 से वो शुरू हो जाता है, 223 224 से तो क्लास डी स्टार्ट हो जाती है। 230 223 224 से फिर ये स्टार्ट होगी। बात समझ आ गई? तो ये एड्रेसेस इस क्लासेस के, अब इसका क्यों, इससे क्या मतलब आया? मतलब ये आया जेंटलमैन, आपको पता है, आपको पता है कि /8 का क्या मतलब है? 8 बिट फॉर द नेटवर्क। /16 का क्या मतलब है? 16 बिट फॉर द नेटवर्क। /24 का क्या मतलब है? 24 बिट फॉर द नेटवर्क। अगर 24 बिट फॉर द नेटवर्क है तो हाउ मेनी फॉर द होस्ट? 8 बिट, क्योंकि टोटल 32 है। इसका मतलब ये हुआ कि /8 का मतलब है कि 2⁸, और आपको बताऊंगा कि बेसिकली इट इज नॉट 2⁸, बल्कि इट इज 2⁷. अभी क्लियर करता हूं। 2⁷, विच इज 128, -2 कर लो तो 126 नेटवर्क्स। अगर आप 2⁸ भी करके 2⁷ करके 128 भी कहते हो तो नॉट रॉन्ग। इसका मतलब पूरी दुनिया में क्लास ए के एड्रेसेस सिर्फ कितने नेटवर्क्स हैं? ओनली 126। मोहम्मद दूर कंफ्यूज है, ठीक है ना? अगर हमारे पास 8, जैसे कि चले सिंपल बात करते हैं, अगर हमारे पास 3 बिट्स हो तो हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 2⁵, सिंपल, 0 to 7, ऐसे ही है ना? अगर 4 है तो 0 to 15, अगर यहाँ पे 7 है तो 2⁷, विच इज 128। इसके मतलब पूरी दुनिया में, क्योंकि 127 पहली बार निकल गया है, 127 इज फॉर द लूप बैक, उसको माइनस कर दो, और 000 नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते अभी बताऊंगा। इसका मतलब पीछे पीछे कितने रह गए? 126। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 126 ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनके पास, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरप्राइजेस हैं, जिनके पास ये क्लास ए के एड्रेस। इसका मतलब क्या सोच के किया गया? ये सोच के किया गया कि कोई ऐसी, जैसे इंसानों में भी 3 कैटेगरीज होती है, एक वो जिनके पास पैसों का अंबार है, एक वो जिनके पास पैसे बस मीडियोकर्स हैं, और एक वो जो कि बिल्कुल गरीब है।
यहाँ भी 2 पावर 7 तो है सिर्फ ये पूरी दुनिया में। जैसे कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को देखें तो पूरी दुनिया की दौलत 20% लोगों के पास है। 20% ऑफ द वेल्थ, सॉरी 20% ऑफ द पीपल ओन्स 80% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब कि बड़े लोग कम होते हैं। तो यहां भी बड़े नेटवर्क्स ओनली दुनिया में 126 है, लेकिन हर नेटवर्क में 2 पावर 24 होस्ट पॉसिबल है, विच इज मोर देन 16 मिलियन। मिसाल के तौर स्टैनफोर्ड का आईपी अगर लेट करें क्लास ए है, तो स्टैनफोर्ड कैन हैव 16 मिलियन होस्ट इन देयर नेटवर्क। स्टिल कंफ्यूज्ड? अभी क्लियर है? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन? अभी तक जो बातें मैं कर रहा हूं वो समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? सर ये 2 पावर 7 की समझ नहीं है, ये अभी 2 समझ आ पावर 8 जाती क्यों नहीं है? अभी समझ आ जाए। हाँ, वो जवाब दे देता हूं। अच्छा कि आपने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन ये किया गया कि 2 पावर 8 क्यों नहीं दिया, 2 पावर 7 क्यों दिया? ठीक है जेंटलमैन, आसान सी बात है कि अगर मैं 0 से लेके, क्योंकि इसका मैंने कहा कि 120, अभी मैंने कहा था कि 127 तक इसके टोटल वो हैं, 0 से 127 तक है, यही कहा ना। 0 से 127 तक अगर आप इसको बिट्स में कन्वर्ट करो तो दी 8 बिट्स हैं, तो इट इज ऑल जीरोस। और आखिरी क्या होगा? 127, 0 1 1 1 1 4 5 6 7 8। इज इट राइट और रॉन्ग? इसका मतलब ये हुआ कि कामरान पहला बिट, दूसरा इसके बाद क्या होगा? ये होगा। तीसरा क्या होगा? 0 1, ऐसे ही होगा ना। पहला बिट कभी भी 1 नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी 0। बिट जो तब्दील होंगी वो कितनी है? 7। दैट द रीजन 2 पावर 7। क्यों कामरान, आपके सवाल का जवाब हो गया? यस सर। शाबाश। सर ये क्यों नहीं बना? क्या जी? एग्जाम में नहीं बना? ये क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने कर दिया। 1 कर दें जी, ये भी हमने 1 कर दिया आपके कहने पे। अब ये क्या बन जाएगा इसकी वैल्यू? एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन दिस एड्रेसेस कैन बी फ्रॉम 0 to 120। हमने पहले डिफाइन कर दिया कि 0 से 127 तक के जो एड्रेसेस हैं दे बिलोंग टू क्लास ए। तो 2, इसका मतलब तो ये हो गया कि 255 तक ये फिर वेरी करेगा क्लास ए, जो कि नहीं करता। मेक सेंस? ओके नाइस। अब हम आते हैं, इसको हम रब करके दूसरे साइड पे आते हैं। तो इसका मतलब इतना कम से कम आपको समझ आ गई कि 2 पावर, देयर आर 126 नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब एंड ईच नेटवर्क कैन हैव मोर देन 16 मिलियन होस्ट। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 126 को वो 16 मिलियन के साथ, तो इट इज मोर देन 2 बिलियन। यानी कि हाफ और 50% ऑफ द एड्रेस बिलोंग टू दिस क्लास। तो यहां भी अगर आप इस पाई चार्ट को आपको नजर आ रहा है, तो पाई चार्ट भी ये बता रहा है कि क्लास ए में टोटल ऑफ द 50%, टोटल इज 4.3 बिलियन। तो 4.3 बिलियन का आधा इस क्लास में, जैसे मैंने कहा कि 80% लोगों की दौलत 20% लोग खाते हैं। ये अलग जवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जाया होते हैं कि नहीं होते? डेफिनेटली होते हैं। अगर आपके पास 16 मिलियन नहीं है, आपके 1 मिलियन है, तो यू आर वेस्टिंग 15 मिलियन। अगर आपके 2 मिलियन है तो यू आर वेस्टिंग 14 मिलियन। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा कि मोस्ट ऑफ द आईपीज इन क्लासफुल एड्रेसेस आर वेस्टेड। दैट द रीजन इसको हमने छोड़ा और क्लासलेस पे गए। डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली नहीं। आप करें तो आपको रोकता नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज देयर। जी कामरान एंड कंपनी, लाइबा, इज इट क्लियर और नॉट? सर
ये फिर क्लास बी में कितने टू अभी पावर आता हूँ कितने नेटवर्क अभी होंगे आता फिर? हूँ अभी आता हूँ अभी आता हूँ जी। पहले क्लास ए को कवर कर लूँ। कामरान अगला क्वेश्चन कर रहा है, कहता है क्लास बी पे आ जाए। तो क्लास बी पे आते हैं जी। क्लास ए इज क्लियर जी। राबिया साहिब, कामरान, कामरान तो कर लिया। तो दिस इज फ्रॉम द लाइबा, राबिया एंड साहिब। डज इट मेक सेंस? इज इट क्लियर? क्लियर, ओके। अब हम आते हैं बी क्लास पे। बी क्लास में जैसे कि मैंने कहा कि इट इज फ्रॉम 128 अप टू 191। ठीक है, इजाजत है? चले जाते हैं जी। 128 का मतलब है, और ये मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे नेटवर्क्स कितने हैं? 16 बिट्स फॉर द नेटवर्क एंड डेफिनेटली 16 बिट फॉर द होस्ट। अगर 16 बिट्स हैं फॉर द नेटवर्क तो होना तो 2 पावर 16 चाहिए, लेकिन इट इज 2 पावर 14। 2 पावर 14 अभी क्लियर करूंगा। 2 पावर 14 which comes to be more than 16,000, which comes to be 16,384 if I remember correctly। नहीं है तो 2 पावर 14 कैलकुलेटर को दो, अभी करके दे देगा। इतने नेटवर्क्स 2 पावर 14 which is 16,384 if I remember correctly, इतने नेटवर्क्स दुनिया भर में है। और हर नेटवर्क में 2 पावर 16 होस्ट which is 65,535 होस्ट पॉसिबल। क्या सर कंफ्यूज्ड है? सही है ना? 16 हमारे पास नेटवर्क में है, 16 ही हमारे पास होस्ट के लिए है। तो 2 पावर 16 होस्ट, 2 पावर 14 नेटवर्क्स। क्लियर है? जवाब देंगी जी? क्यों 2 पावर 14? या जवाब दोगी या चाय दोगी? कौन सा ऑप्शन एक्सेप्टेड है? चाय बोल दिया है तो फिर चाय दो। इतनी देर में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों 2 पावर 14। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नंबर क्या है? 128 से लेके 191 तक। 128 का क्या मतलब है? 1000, 4 हो गए, 5 6 7 8। दिस इज 128। इज इट? 129 होगा तो क्या हो जाएगा? 10000001 1। अगला क्या हो जाएगा? 1 दिस 191 क्या हो जाएगा? 10111 4 5 6 7 8। एग्रीड और नॉट? द फर्स्ट 2 बिट्स आर नेवर चेंजिंग। द फर्स्ट 2 बिट्स आर नेवर चेंजिंग। तो कितने बिट चेंज हो रहे हैं? 14। 8 आगे 6 तो उसके भी है ना, तो 16 बिट्स है ना। मैंने आखिरी 8 बिट आपके सामने रखे, अगले 8 बिट तो हैं विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 000 अप टू 1111। ऑल जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल वंस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बिट्स तब्दील हो रहे हैं? हाउ मेनी बिट्स आर चेंजिंग? 14। दैट द रीजन 2 पावर 14। I repeat, if I start from 128, 128 stands something like this: 1000000, and it goes up to 191. 191 is 10111111, और अगले 8 बिट तो 000 से लेके 111 तक कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। नाइस। तो ये पहली 2 बिट तब्दील गुमामा नहीं हो रही है। तो कितनी बिट तब्दील हो रही है? 14। 6 + 8, 6 + 8 which is 14। तो 2 पावर 14 is 16,380। तो पूरी दुनिया में 16,000 तकरीबन 3084 नेटवर्क्स हैं,
और हर नेटवर्क में तकरीबन 65,535 होस्ट पॉसिबल हैं। अब आपके 30,000 है, बाकी 35,000 जाया हो गए। तो ये आपका क्लास ए जो है ये 50%, जैसे मैंने कहा, क्लास बी आपका 25% ऑफ द टोटल एड्रेसेस खा जाता है। There is something in the chat, and the chat is saying yes sir. Okay, nice. बात समझ आ रही है? ओके, अब आते हैं, अगर ये समझ आ गई है तो अगली क्लास के ऊपर। कमरान समझ आ गई? आपने क्लास बी का एक क्वेश्चन किया। यस सर, यस सर। चलो, अच्छी बात है। अभी आप किस सेमेस्टर में? सर फिफ्थ स्टार्ट होगा एट द एंड ऑफ स्टार्ट अगस्त। होगा। ठीक 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 ठीक। तो अभी आपने शायद इस क्लास इसके अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं पढ़ा होगा प्रॉब्लली। ओके, यस सर। तो अभी आप जब क्लास होगी तो आपको ये चीजें सारी वहां पे बहुत इजी लगेंगी। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट में। इट स्टार्ट फ्रॉम 192 एंड एंडिंग एट 223। ठीक है ना? तो और याद रखें, पहले बताया कि क्लास सी में 24 बिट्स आर फॉर दी नेटवर्क, 24 बिट्स फॉर दी नेटवर्क। इसका मतलब आप कह सकते हैं 2 पावर 24 नेटवर्क्स होने चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा जी 2 पावर 21 है। 2 पावर 21 नेटवर्क्स हैं पूरी दुनिया में। ठीक है? और 2 पावर 8 विच इज 254 होस्ट हर नेटवर्क के अंदर। तो सी में नेटवर्क्स बहुत हैं, सी में नेटवर्क्स बहुत हैं, लेकिन हर नेटवर्क में मैक्सिमम 254 होस्ट पॉसिबल। क्लियर? अब अगर आप यहां पे देखें तो 191 में वन 192 इन 8 बिट्स 128, अभी यही करते हैं 128 प्लस 64 या 11 0 4 5 6 7 8। दिस इज 192। दिस इज 128 प्लस 64 इज 192। और अगले 24 बिट्स कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेस लगा देता हूं। और 223 करके देख लेना, 110 4 5 6 7 8, और आगे कुछ भी हो सकता है। मेक सेंस? तो पहली 3 बिट तब्दील नहीं हो रही, पहली 3 बिट तब्दील नहीं हो रही, तो कितनी बिट तब्दील हो रही है फिर? 21। दैट इज 2 पावर 21 नेटवर्क अराउंड द ग्लोब। नेटवर्क्स तो बहुत है, लेकिन हर नेटवर्क में होस्ट कम है, इसलिए 12.5% अगर आप कैलकुलेट करके देख लें ऑफ दी एड्रेसेस आर इन क्लास सी। इसका मतलब सबसे ज्यादा एड्रेसेस क्लास ए में है, उसके बाद क्लास बी में है, और उसके बाद क्लास सी में है, और जो रिमेनिंग है वो फिर वो क्लास डी और ई में आ गए। तो you divided your whole IP addresses into 5 different classes, which is classical method, which is the legacy method, which is the old method, जो मर्जी नाम दो। लेकिन क्लास मैंने बताया कि लोगों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए मोस्टली वी गिव दी ABC एड्रेसेस ओनली। आप किसी को क्लास डी नहीं दे सकते, आप किसी को क्लास ई नहीं दे सकते। तो 25% एड्रेस तो सिर्फ यहीं पे जाया हो गए। तो 4 बिलियन में से 1 बिलियन 25% इज 1 बिलियन। 1 बिलियन तो आपने यहाँ जाया कर दिए, और यहाँ पे आपने बड़ा चंक जाया किया। इसलिए हम कहते तो हैं कि 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं, लेकिन 4.3 बिलियन इज नॉट अवेलेबल। क्लियर एवरीवन? ओके, तो पहले हमने क्लासेस में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कहा कि क्लासेस में उनको हमने पब्लिक प्राइवेट में पढ़ा,
फिर स्पेशल एड्रेसेस पढ़े, फिर क्लासेस के एड्रेसेस पढ़े, तो मुख्तलिफ हमने कैटेगरीज कह लें, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस को अंडरस्टैंड किया। अब ये अगर मुझे एबीसी के एड्रेसेस चाहिए, तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया, कहां से मिलेंगे? आयाना से मिलेंगे, which is the Internet Assigned Number Authority. This is a unique, only one organization in the world which controls the IP addresses around the globe. ठीक है जी। अब लाजमी तौर पे पूरी दुनिया को एक ऑर्गेनाइजेशन ने करना है, तो उसने क्या किया? उसने मुख्तलिफ एरियाज को डिफाइन कर दिया। मिसाल के तौर पे अफ्रीका, मिसाल के तौर पे एशिया एंड पैसिफिक एरिया, फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिका, अमेरिका एंड यूरोप एंड ऑल दिस। तो इस आयाना ने ये आईपी एड्रेसेस, चाहे जो जितने बिलियन है, इन कंपनी इन आपने देखा होगा कि आपकी एक सुप्रीम कोर्ट है, कहां पे है? इस्लामाबाद में। लेकिन हर सूबे में एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। हाई कोर्ट, अगर आप लोगों ने किसी में से हाई कोर्ट कभी गए हैं, तो हाई कोर्ट के बिल्कुल साथ सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की। क्या है? पिशावर रजिस्ट्री। इसी तरह ये 5 अयाना नहीं है, ये रजिस्ट्रीज हैं अयाना की, ब्रांचेस कह लो, लेकिन व्हाट इज दी वर्ड विच इज यूज वर्ल्ड वाइड, तो लाजमी तौर पे आई विल प्रेफर कि आप वही वर्ड इस्तेमाल करें। दे आर द इंटरनेट रजिस्ट्रीज, दे आर द इंटरनेट रजिस्ट्रीज। अब इनके साथ फिर आपकी जो बड़ी आईएसपीज होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान में हैं, तो पीटीसीएल प्रोबेबली इससे बात करेगी कि जी मुझे आईपीज चाहिए। फिर पीटीसीएल आगे हो सकता है यूफूल को दे, हो सकता है नया टेल को दे, हो सकता है स्ट्रॉन्ग फाइबर को दे, एंड सो ऑन। फिर यूफोन आगे हो सकता है आप अपने से छोटों को दे या डायरेक्ट कस्टमर्स को दे। जी, एनी क्वेश्चन? अगर हम लोग कैलकुलेट रेटिंग यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, फिर हम लोग सबनेटिंग का कंसेप्ट पता है? नहीं, इंटरनल सबनेटिंग इज समथिंग इज योर इंटरनल टास्क, कर सकते हो। आपने /24 लिया क्लास सी, आप उसको /24 से 25 पे ले जाओ, खत्म नहीं हुआ। ठीक, तो दिस इज अबाउट दी आईपी कि कौन आपको आईपी एड्रेसेस असाइन करता है। क्लियर हो गया? ओके, देन वी कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, विच यहां इसको इस्तेमाल, आईपी हमने समझ लिया, अब हम इस्तेमाल की तरफ आ रहे हैं कि हम क्या नेटवर्क को लेयर 3 के ऊपर सेगमेंट कर सकते हैं। सेगमेंट का मतलब छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क था, जिससे कि मिसाल के तौर पे ये, और हमने इसको 3 स्मॉल नेटवर्क, ये नेटवर्क n था, हमने इसको स्मॉल n1 n2 और n3 में डिवाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका मुल्क है, मुल्क को सूबों में डिवाइड कर दिया गया, सूबों को डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट्स को तहसील में कर दिया गया। वाई? जितना आप उसको छोटे हिस्सों में लेकर आते हैं, इट बिकम मोर मैनेजेबल, इट बिकम मोर मैनेजेबल। बात समझ आ रही? तो यहां पे हम यही चीज देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक ही नेटवर्क होता, तो कोई मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10,000 हमारे यूटी में लेट करें स्टूडेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं, कोई एक ब्रॉडकास्ट करता, बाकी 10,000 -1 को बर्दाश्त करना होता उसको। और एक क्यों करता? हर रोज, और हम करते हैं, हम आर्फ करते हैं, हम
DHCP करते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि एक हर वक्त हमारे पास नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट का एक स्ट्रॉम होता, ब्रॉडकास्ट का एक स्ट्रॉम होता। क्लियर है मेरी बात? तो इस वजह से बेहतर है कि इसको छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाए। फिर हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे हम इलेक्ट्रिकल को, सिविल को, मैकेनिकल को एक ही नेटवर्क रखते हैं, हमें फायदा क्या है? व्हाई नॉट वी शुड मेक 3 डिफरेंट नेटवर्क्स फॉर दैट। तो यही हमारा टॉपिक है कि जेंटलमैन, हमारा अगर हम सेगमेंटेशन नहीं करते तो वी हैव ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। जैसे यहां पे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके यहाँ पे 4 स्विचेस हैं, यहाँ पे आपके 400 स्विचेस भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके 10,000 यूजर्स भी या इंटरफेसेस भी हो सकती हैं। तो ये 10,000 एक दूसरे के साथ, जैसे पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, ये डिवाइसेस भी लगी होती हैं। तो यही वो कह रहा है कि मेनी प्रोटोकॉल यूज ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। जैसे उसने एग्जांपल दी आर्क की, DHCP की। तो स्विचेस तो ब्रॉडकास्ट को प्रोपेगेट करते हैं, इसका मतलब है कि कोई एक यहां से करता, ये सारे 400 स्विचेस पे वो ब्रॉडकास्ट जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये किया गया, हल क्या है? हल ये है कि इनको तोड़ दो। इस एक नेटवर्क को जो कि 400 स्विचेस का था, जो कि 10,000 यूजर्स का था, फॉर एग्जांपल, इट कैन बी 20,000, इट कैन बी 30,000, मे बी 1 लाख। अभी आपने देखा एक नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो सोल्यूशन क्या बेहतर है कि आप अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटा करें, इसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दें, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। श्योर, अच्छा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन यह है कि वीलैनिंग में और सेगमेंटेशन कैन बी डन, segmentation can be done at layer 2, or it can be done at layer, or it can be done at layer 3. If you do at layer 2, we call it VLAN, और आजकल इसका भी अगला वर्जन है VXLAN, लेकिन इसमें हम बात नहीं करना चाह रहे फॉर टाइम। लेयर 3 पे करते हो तो इट इज कॉल्ड सबनेटिंग। तो जो इसने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का जवाब आपको स्विचिंग, राउटिंग, वायरलेस एसेंशियल का जो कोर्स हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, तो उसके पहले 4 चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर। क्लियर मेरी बात? ओके। तो क्या किया आपने देखा, मैंने वही जैसे कहा कि एक बड़ा नेटवर्क था, हमने 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में ब्रेक कर दिया, और यूं हमने एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को स्मॉल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में तोड़ दिया। ठीक है? जैसे इसने एग्जांपल ये ली कि 400 यूजर इज नॉट समथिंग बिग, लेकिन इवन 400 से आपने 200 पे लेके आ गए, आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। क्योंकि पहले इनमें से कोई एक भी भेजता था तो बाकी 399 लोग उसको सफर होते थे उस ब्रॉडकास्ट से। अब अगर कोई एक भेजेगा तो सिर्फ 199 सफर होंगे, बाकी 200 सेफ रहेंगे। और अगर ये 4 में तोड़ देता, 100 के 4 फॉर एग्जाम्पल, दैट वाज इवन बेटर। बट इट डिपेंड्स, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि डिजाइन में आपने कई चीजों को देखना होता है, सिर्फ एक बात पे सारा डिसीजन नहीं होता। बात समझ आ गई? सो ये है, इसकी बेस के ऊपर अब, जैसे मैंने कहा, इसने क्वेश्चन भी पूछा, क्योंकि हम अब लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे हैं, तो दैट रीजन सबनेटिंग में अब हम सेगमेंटेशन में हम सबनेटिंग को पढ़ना चाहते हैं।
एक स्लाइड रहेगी, ओके नो प्रॉब्लम। वो सिर्फ ये बता रहा है कि सेगमेंटेशन के रीजंस क्या है। मे बी लोकेशंस डिफरेंट हैं। अब एक आपकी मेन कैंपस है, एक हैदराबाद में है, एक जोलजई में है, उनको एक जगह पे रखने, एक ही उसमें रखने की जरूरत क्या है? व्हाई नॉट यू पुट देम इन थ्री डिफरेंट स्मॉल नेटवर्क्स? इट मे बी बेस्ड अपॉन द लोकेशन, इट मे बी बेस्ड अपॉन द फंक्शन। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल वालों की फंक्शन क्या केमिकल वालों की तरह है, केमिकल वालों की क्या कंप्यूटर सिस्टम वालों की तरह है? नो। तो यू कैन डिफाइन based upon the function, or you may divide them based upon the device types. You may say कि जी एक जो है फॉर एग्जांपल एक मिलिटराइज जोन है, एक डीमिलिटराइज जोन फॉर एग्जांपल, एक फॉर एग्जांपल सर्वर्स हैं उसमें, एक में वर्क स्टेशन हैं फॉर एग्जांपल, एक में प्रिंटर्स हैं फॉर एग्जांपल, एक में राउटर्स हैं फॉर एग्जांपल, इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं। इट डिपेंड अगेन, डिजाइन योर टास्क, यू हैव टू डिफाइन कि किस तरह। और ये भी लाजमी नहीं कि अगर एक लोकेशन है, उस लोकेशन में डिफरेंट फंक्शन भी हो सकते हैं। एक ही लोकेशन पे आप मल्टीपल सबनेट भी रख सकते हैं। मिसाल तो एक फ्लोर पे पहुंचे, फ्लोर पे पता चला वहां सेल वाले भी बैठे हुए हैं और मैनेजमेंट वाले भी बैठे हुए हैं, ये नहीं कहना जी फ्लोर एक है तो एक ही करता हूं, नहीं, एक फ्लोर पे भी दो, क्योंकि फंक्शन अलग हो गई। जी एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो चले या इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीक में जो कि सबनेटिंग पे, और यहां पे आपको बहुत सोचना पड़ेगा। सबनेटिंग रिक्वायर योर ब्रेन, एंड ब्रेन के साथ साथ आपकी स्किल लेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन वालों से पूछूंगा, क्योंकि 1 मिनट से कम है, कि वो पहले अगर अपना कोई क्वेश्चन करना चाहें, कामरान, लाइबा, राबिया और साहिब, तो पहले आपके सवालों का जवाब में मुझे देना अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। सर आईपी को हम किस तरह जानेंगे कि ये प्राइवेट आईपी है या पब्लिक? ओह वेरी सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है। जेंटलमैन, मैंने आपको 1918 आरएफसी का बताया, और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ये 3 रेंजेस जो हैं दे आर स्पेसिफाइड फॉर द प्राइवेट, इसके अलावा सारे पब्लिक। ठीक है सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश। लाइबा, राबिया आपको कभी क्वेश्चन नहीं करती।